नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। राधिका एक बड़े शहर की एक कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करती हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला छेड़छाड़ का था, साथ ही और भी धाराएं लगी थी। राधिका ने शिकायत पत्र में अपनी कंपनी में काम कर रहे 43 लोगों पर आरोप लगाया था। बात मार्च-अप्रैल 2018 की है। उसके बॉस और बाकी कुछ साथी उससे बात करते समय अश्लील इशारों का इस्तेमाल कर रहे थे। यही नहीं, राधिका का बॉस चाहता था कि वो रोज देर तक ऑफिस में रुके। इसके लिए वो रोज नए नए बहाने बनाता था। और तो और उसकी महिला सहकर्मी भी बॉस के साथ सेक्स करने के लिए उसको फोर्स कर रही थी। एक दिन राधिका से और सहा नहीं गया। उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें अपने साथ हो रही दिक्कतों के बारे में लिखा। राधिका ने ये चिट्ठी महिला आयोग, अपने राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी। साथ ही साथ उसने ये शिकायत 10 और जगह की, पर कुछ भी नहीं हुआ। राधिका ने ये बात अपने घर वालों को बताई। उसके रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा। बड़ी मिन्नतों के बाद शिकायत दर्ज हुई। ये असली घटना है और राधिका अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ ऑफिस में अलग अलग तरीकों से यौन उत्पीड़न हुआ हो, चाहे वो बातों से हो, गालियों से हो, छूकर हो, इशारे से हो। अगर कोई भी इंसान अपनी हरकतों से किसी लड़की को असहज महसूस करवाता है तो वो यौन उत्पीड़न ही कहलाएगा। पहले लोग इस तरह की छेड़छाड़ को बहुत हल्के में लेते थे, पर मी टू मूवमेंट के इस दौर में लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जिसे वो छेड़खानी और फ्लर्ट कहकर बच निकलते हैं वो यौन उत्पीड़न है, और ये उत्पीड़न कभी भी छोटा नहीं होता। नौकरी में हरासमेंट से बचने के लिए हमारे कानून में विशाखा गाइडलाइंस मौजूद है और ज़रूरी है हम सभी महिलाएं उसके बारे में जानें। क्या है ये विशाखा गाइडलाइंस? दफ्तरों में महिलाओं के साथ बदतमीजी और यौन उत्पीड़न ना हो, इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल्स में कुछ फेरबदल किए थे। कई साल तक दफ्तरों में इन्हीं रूल्स को देखते हुए तय किया जाता था कि मामला यौन उत्पीड़न का है या नहीं। 2013 में ये रूल्स फिर बदले गए। इस एक्ट का नाम था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। क्यों बनी विशाखा गाइडलाइंस? 1990 के दौरान राजस्थान में एक महिला रहती थी जिनका नाम था भवरी देवी। वो राजस्थान सरकार के लिए काम करती थी। क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनका काम नाबालिग बच्चियों की शादियां रोकना था। उस समय वो विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम कर रही थी, पर अपना काम करने की भवरी देवी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बाल विवाह रोकने की कोशिश में कथित ऊंची जाति के कुछ लोग उनसे काफी गुस्सा हो गए। उनका मानना था कि बाल विवाह उनके कल्चर का एक हिस्सा है। उन्होंने भवरी देवी को सबक सिखाने की ठानी, इसलिए उन्होंने उनका गैंगरेप कर दिया। उनका कहना था कि एक गरीब और नीच औरत में इतनी हिम्मत कैसे कि वो उनसे पंगा ले। जब बात पुलिस और कोर्ट तक पहुंची तो पैसे का खेल शुरू हुआ। उनका रेप करने वालों को राजस्थान हाईकोर्ट ने छोड़ दिया। इस फैसले ने एक महिला समूह को काफी नाराज कर दिया। उस ग्रुप का नाम था विशाखा। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट की निगाह इस केस पर पड़ी तो ऑफिस पे यौन उत्पीड़न से लड़ने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। ये 1997 की बात है। तब ये फैसला हुआ था कि यही गाइडलाइंस तब तक मानी जाएंगी जब तक कोई नया विधान नहीं बन जाता। नया विधान आया 2013 में। उसका मकसद था काम करने की जगह पर औरतों और आदमी को बराबर का हक दिलवाना, एक साथ इज्जत के साथ काम करने का माहौल देना। उस समय सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस की परिभाषा थोड़ी बदली गई। अब कौन कौन सी बातें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस में आती है? पहला, अगर कोई आदमी काम करने की जगह पर एक औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ छूता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट है। किसी महिला कर्मचारी से सेक्स या उससे जुड़ी कोई भी डिमांड रखना यौन उत्पीड़न है। कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसी बात कहना जो अपने आप में सेक्सुअल नेचर की हो। किसी महिला कर्मचारी को पॉर्न दिखाना, चाहे वो वीडियो में हो, किताबों में हो या तस्वीरों में हो। कोई भी ऐसी हरकत करना जो सेक्सुअल हो, छूकर, बोलकर, लिखकर, दिखाकर वगैरह। सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस की शिकायत कैसे कर सकते हैं? विशाखा गाइडलाइंस के तहत उस कंपनी या ग्रुप में जिसमें 10 से ज्यादा लोग हैं उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना जरूरी है। इस कमेटी का काम ऐसी शिकायतों को सुनना होता है। अगर किसी कंपनी में ऐसी कमेटी नहीं है तो वो लोकल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत दर्ज कर सकती है। ये राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी होती है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है।
कई सारे राज्यों में कमेटी नहीं बनी होती। साथ ही किसको शिकायत लिखनी है ये जानकारी भी जनता को नहीं दी जाती। अब एक जरूरी सवाल, कब तक शिकायत करनी चाहिए? अगर आपके साथ ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ है तो आप घटना के 6 महीने के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर ऐसा 1 से ज्यादा बार हुआ है तो आखिरी घटना से 3 महीने के अंदर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करिए। शिकायत कैसे दर्ज करनी है? सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत हमेशा लिखित में देनी चाहिए उस कमेटी को जिसके बारे में हमने आपको बताया। साथ ही अगर कोई सबूत है तो आप वो भी देने की कोशिश करें। शिकायत दर्ज करने के बाद क्या करना होगा? देखिए, अक्सर 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है जिसका नाम है रिकंसिलिएशन। इसमें दोनों पार्टियों को कमेटी के साथ बैठकर एक अग्रीमेंट पर आना होता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने यौन उत्पीड़न किया है वो पैसे देकर मामला निपटाने की सोचे। पर अगर औरत इस तरह की सुलह नहीं चाहती तो तहकीकात शुरू होगी। ये तहकीकात कंपनी में मौजूद कमेटी करती है। उसके पास 90 दिन का समय होता है। ये तहकीकात या तो कंपनी द्वारा बनाई गई पॉलिसी के तहत हो सकती है या जो सामान्य लॉ बना हुआ है उसके बेसिस पर। कंपनी महिला, आरोपी और गवाहों से बात करती है, साथ ही सबूत भी मांगती है। याद रहे, यहाँ कोई भी वकील किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर साबित हो जाता है कि हरासमेंट हुआ है तो क्या होगा? सबसे पहले तो कमेटी कंपनी को जांच के बारे में बताएगी। वो कंपनी के मालिक से पूछेगी कि क्या एक्शन लिया जाए। एक्शन या तो कंपनी द्वारा बनाए गए रूल्स के तहत होगा या जो कानून बना है उसके हिसाब से। सजा क्या होती है वो तो केस पर निर्भर करता है, पर ज्यादातर केसेस में आरोपी को लिखित माफी मांगनी पड़ सकती है। उसे वार्निंग मिल सकती है, उसका प्रमोशन रोका जा सकता है, उसकी तनख्वाह बढ़ने वाली हो तो वो भी रोकी जा सकती है, उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जा सकता है और नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ऑफिस में हो रही बदतमीजी उतनी ही सीरियस है जितनी सड़क पर हो रही कोई घटना, इसलिए उसे संजीदगी से लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप जब भी पब्लिक में स्टेप आउट करें तो आप खुश रहें और सुरक्षित रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे सारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। शुक्रिया।